Hello student, good mornings. I am Lavesh Jha. Today I am going to teach class 7th, chapter 3rd, the Delhi Sultan. Earlier I told you about Delhi Sultan. इससे पहले हम दिल्ली सुल्तान के बारे में बताए थे कि इसमें कितने डायनेस्टी थे, इसमें कौन कौन से वंश इस पे डायनेस्टी वंश इस पे काम किए, राज किए, है ना। उसके बाद आगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं कि फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान। उसी दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत जो सब टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान। इससे पहले हम बता दें कि आपको दिल्ली सुल्तान में आप क्या क्या पढ़े हैं। दिल्ली सुल्तान में 5 राजवंश, 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़े थे जो आपको याद होगा। पहला था अर्ली टर्किस या सलेब या ममलुक। इसके बाद क्या पढ़े थे? खिलजी, इसके बाद तुगलक, उसके बाद आफ्टर दैट सैयद एंड लास्ट वन लोधी। ये इतने राजवंश थे, डायनेस्टी थे जो दिल्ली पे कब्जा किए, जो दिल्ली पे अपना प्रभाव रखे, है ना। अब इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान। हम दिल्ली सुल्तान के बारे में कैसे जानते हैं, हाउ वी नो अबाउट द दिल्ली सुल्तान। द फर्स्ट थिंग्स वी नो अबाउट द बाय इंस्क्रिप्शन। आप लोग इसको 6 में पढ़ चुके कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है। आपको याद होगा कि इंस्क्रिप्शन के बारे में क्या पढ़ाए थे। एक वो होता था ताम्र कॉपर प्लेट जिसपे लिखा होता था, जिसके बारे में लिख के आप बताते थे। उसके बाद कॉइन, आफ्टर दैट कॉइन, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन, आर्किटेक्ट। ये 3 चीज है जिससे हम दिल्ली सुल्तान के बारे में जानते हैं। इसके अलावा भी वन ऑफ द मोस्ट थिंग्स जो है उसमें है हिस्ट्री, जो दिल्ली सुल्तान के बारे में बताती है। वो दिल्ली सुल्तान की इतिहास है। दिल्ली सुल्तान के इतिहास में कैसे हम जानते हैं, वहां पे जो हिस्ट्री में लिखा गया था वो तारीख लिखा गया था, या तारीख जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है और तारीख जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। जो तारीख है वो सिंगुलर फॉर्म में है और तारीख क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। ये जो लिखा गया है ये लिखा गया पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया। किस लैंग्वेज में लिखा गया बेटा? ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। अब इसको लिखते कौन थे? लिखा तो गया, लेकिन ये लिखते कौन थे? ये लिखते थे वहां के जो लर्नड मैन होते थे, जो पढ़े लिखे, जो विद्वान होते थे, जो स्कॉलर होते थे, वो लिखते थे। सेक्रेटरीज लिखते थे। कौन से लिखते थे? सेक्रेटरीज लिखते थे, एडमिनिस्ट्रेटर लिखते थे, जो वहां के प्रशासक वर्ग होते थे, जो वहां पे अधिकार करते थे, वो पोएट्स लिखते थे, यानी कवि लिखते थे। उसके बाद है ना कॉटरीज का अर्थ होता है दरबारी, जो उस दरबार में, जो राजा के दरबार में रहते थे, वो दिल्ली सुल्तान के बारे में लिखते थे। उसके बाद हम बताए लर्नमैन, जो वहां के विद्वान थे, जो स्कॉलर थे, वो वहां के बारे में लिखते थे। अब वो क्या लिखते थे और कैसे लिखते थे, और क्या लिखते थे, कब लिखते थे, अब वो बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि ये जो होते थे सेक्रेटरीज या एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट, कॉटरीज या लर्नमैन, वो जो लिखते थे, वो बुक जो लिखते थे, तारीख जो लिखते थे, तारीख को बनाने के लिए 4 स्टेप्स होते थे। आप अपने बुक्स में देखिएगा, जब अपने बुक्स में देखिएगा तो देखिएगा एक पेज नंबर 32 पे 4 फिगर्स दिया हुआ है। फर्स्ट फिगर में देखिए इस तरह के आपको फिगर दिया होगा, इस तरह का फिगर दिया होगा। ये फिगर है, ये फिगर देखिए, इस फिगर में क्या है, अ मैन। यहाँ पे देखिए लिखा है प्रिपेयरिंग द पेपर। ये जो मैन है, यानी ये जो पर्सन है, पेपर को प्रिपेयर कर रहा है। देन आफ्टर सेकेंड वन, ये क्या कर रहा है, राइटिंग टेक्स्ट। वो पहले वाला पेपर बना रहा है, दूसरा वाला टेक्स्ट लिख रहा है, ठीक है, टेक्स्ट लिख रहा है, ठीक। थर्ड वन क्या कर रहा है, ये मेल्टिंग द गोल्ड, ये मेल्टिंग द गोल्ड कर रहा है। गोल्ड मतलब जैसे हम सब अभी जैसे बोर्ड पे आपको बताने के लिए क्या कर रहे हैं, किसी भी वर्ड को या पैसेज को लिखने के लिए हम हाईलाइट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम पर्शियन बताए तो पर्शियन को हाईलाइट किए, जैसे सेक्रेटरी बताया तो सेक्रेटरीज को हाईलाइट किए, या एडमिनिस्ट्रेटर्स बताया तो एडमिनिस्ट्रेटर को हाईलाइट किए, या यहाँ पे देखिए किसी को हाईलाइट करने के लिए। तो उस समय जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते थे, जो पैसेज होते थे, उसको लिखने के लिए क्या किया जाता था, मेल्ट को गोल्ड करके फिर उसको हाईलाइट किया जाता था मेल्ट के द्वारा। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ। एंड लास्ट वन देखिए, ये जो लास्ट वन है, ये फिगर में है। जब बुक हो जाती है, जब बुक बन जाती है तो बेटा क्या करते हैं, उसका बाइंडिंग करते हैं। बुक का हम क्या करते हैं, बुक का बाइंडिंग करते हैं। इस प्रकार जो तारीख होती थी वो 4 स्टेप में बनती थी। पहला क्या होता था, प्रिपेयरिंग द पेपर। सबसे पहले हम कागज तैयार करते थे। हम लिखेंगे किस पे, लिखने के लिए हमारे पास पेपर होना चाहिए। तो वो जो मैन है, जो फर्स्ट पर्सन है, वो प्रिपेयरिंग द पेपर कर रहा है, पेपर को तैयार कर रहा है। एंड सेकेंड वन,
वो राइटिंग टेस्ट कर रहा है, जो लिखेगा वो राइटिंग टेस्ट कर रहा है। और थर्ड वन जो था वो क्या करता था, मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट, देखिए ये हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेज। एंड लास्ट वन क्या होता था, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, है ना, वो बुक को बाइंडिंग करता था। इस तरह से तारीख तो बनके तैयार हो गया। तारीख कैसे बना, ये 4 स्टेप है। अब तारीख में लिखाता क्या था, या तारीख में लिखाता क्या था, इसमें होता था कि राजा के बारे में लिखते थे कि राजा क्या करते हैं, उनके फेवर में लिखा जाता था, कभी भी उनके विरोध में नहीं लिखा जाता था। वो उनके फेवर में क्यों लिखा जाता था, फेवर में बेटा इसलिए लिखा जाता था ताकि राजा उनको अवार्ड दे सके, अच्छा इनाम दे सके, हाईली अवार्ड दे सके, रिच अवार्ड्स दे सके, इसलिए हमेशा उनके फेवर में उनकी बड़ाई करने के लिए ही लिखते थे। और दूसरा चीज क्या होता था, ये तो कर दिए। और दूसरा चीज जो उसमें होता था कि वो जो लिखते थे, जो भी राजा को वो सलाह देते थे, आइडिया देते थे कि आप कैसे वहां पे चलाइए, आप जो शासन व्यवस्था या प्रशासन है, रूलर्स को या किंग को या सुल्तान को वो आइडिया देते थे, सलाह देते थे कि आप कैसे मतलब आपको चलाना चाहिए, वो हमेशा बताते थे। और राजा को इस तरह से सलाह देते थे कि राजा का बेटा ही राजा ही बनेगा, यानी क्या कहते हैं इसको, है ना, वो हायरार्की बना देते थे। जैसे कहते हैं नोमोडेटिक, क्या कहते हैं उसमें, जो राजा का बेटा होगा वही राजा बनेगा, जो मंत्री का बेटा होगा वही मंत्री बनेगा, जो सिपाही का बेटा होगा वही सिपाही बनेगा। ठीक है, इसे वो कहते हैं बाय बर्थ राइट्स कर देने के लिए। और दूसरा सलाह क्या देते थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कभी भी वो जो तारीख लिखने वाले होते थे वो बताते थे कभी भी जो हमारी सुल्तान होगी, जो हमारी राजा होगी, या हमारी किंग होगी, या जो हमारी रूलर्स होंगी, वो कभी भी फीमेल नहीं होनी चाहिए, है ना, वो इस तरह को उनको सलाह देते थे। और इसके बाद भी जो तारीख जो लिखते थे, जैसे हमारे यहाँ आज भी जो कमेटी वगैरह बनती है वो दिल्ली में बैठ के बनती है, वो कभी भी गांव का दौरा नहीं करती है, विलेज का दौरा नहीं करती है। उसी प्रकार वहां जब भी बन रहा था, जो नियम बन रहा था, तारीख बन रहा था, तारीख लिखने वाले वो हमेशा दिल्ली में, बेसिकली वो क्या करते थे, सिटी एरिया में लिव करते थे, है ना, हार्डली कभी कभार वो गांव में जाते थे, गांव विजिट करते थे। इस प्रकार से अब हम क्या देख लिए कि तारीख कौन लिखता था, तारीख लिखते कौन थे, तारीख लिखने वाले ये सेक्रेटरीज वगैरह हो गए, इसको बनाते, तारीख लिखते कैसे थे, ये इसका प्रोसेस है। तारीख में लिखते क्या थे ये भी बताए कि राजा की बड़ाई लिखते थे, ये लोग शहर में रहते थे, शहर से बाहर कभी कभी जाते थे, है ना, बेसिकली दिल्ली में रहते थे। और तीसरा चीज आपको क्या बताया इसमें कि ये राजा को आइडिया या सलाह देते थे कि किसी भी पोस्ट को क्या करना चाहिए, बर्थ राइट्स के आधार पर करना चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। इसी के आधार पर एक कहानी है, इसमें आप पढ़िएगा, व्हाट मिराज अ सिराज, एक वहां का जो राइटर्स था, जो पोएट था, जो लर्नमैन थे वहां के, जो मिराज थे, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उनका सोच क्या था, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे करते थे। जब रजिया सुल्तान जब बन के आती है तो रजिया के बारे में लिखते हैं, रजिया के बारे में बताते हैं कि रजिया जो है अपने सभी भाइयों में से तेज तरार, इंटेलिजेंट, होनहार थी, लेकिन वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि कोई भी महिला जो है उनकी जो क्या है शासिका बने, या सुल्तान बने, या रूलर्स बने, या किंग बने। वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाते क्योंकि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इसी आधार पे आप एक मूवी देखिएगा, उस मूवी का नाम है रुद्रमा देवी, साउथ इंडियन मूवी है रुद्रमा देवी, उसमें भी ये सीन दिखाया गया। रुद्रमा देवी में क्या बताते हैं, ये आपके बुक में दिया हुआ है। रुद्रमा देवी जो होती है ये कहाँ की होती है, ये काकतीय डायनेस्टी की होती है, ये काकतीय डायनेस्टी की होती है, वारंगल की होती है, जो प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश है, वहां की ये किंग होती है, सुल्तान होती है। चूंकि ये राजकुमारी होती है, ये क्या होती है, राजकुमारी होती है। और अभी हम क्या बताया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि उनके जो वो किंग बने। तो वहां के जो राजकुमारी पैदा ली, राजवंश में राजकुमारी पैदा ली, उनका पूरा परवरिश जो होता है राजा की तरह होता है। सिर्फ उनके मम्मी, मतलब उसके मदर, फादर, और जो वहां के मुख्य सेनापति थे, मुख्य सेनापति यानी जो आर्मी चीफ थे, कमांडर थे, उन्हीं को मालूम था कि जो रानी है बाकी सभी को पूरे राजवंश में, डायनेस्टी में सबको मालूम था कि रुद्रमा देवी जो है वो मेल है। इस तरह से वहां से ये आपको पता चलता है कि वहां पे किस तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आपके टॉपिक में दिया हुआ है, द सर्किल ऑफ जस्टिस। आप देखिएगा कि सर्किल ऑफ जस्टिस क्या बेटा,
इसमें बताया गया है, देखिए सर्किल ऑफ जस्टिस में क्या है, ये देखिए सर्कल ऑफ जस्टिस में बताया गया है किसी भी राजा को अपने राजवंश के विस्तार के लिए, किसी भी राजा को अपनी डायनेस्टी का एक्सटेंशन करने के लिए, विस्तार करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए उसको किस चीज की जरूरत होती है, सबसे पहले उसको सोल्जर्स की जरूरत होती है। उसको किस चीज की जरूरत होती है, सैनिक की जरूरत होती है, उसको आर्मी की जरूरत होती है। अगर राजा है तो वो क्या करेगा, अपने डायनेस्टी का विस्तार करेगा, एक्सटेंशन करेगा, एक्सपेंशन करेगा। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए बेटा, उसके लिए उसको सैनिक चाहिए, सोल्जर चाहिए, आर्मी चाहिए। आर्मी तो रख लेगा, लेकिन जब आर्मी रखेगा तो आर्मी को क्या चाहिए, आर्मी को पेंशन देना होगा, आर्मी को सैलरी देना होगा। आर्मी को सैलरी कहां से देगा, आर्मी को तब सैलरी देगा जब किसान उसको टैक्स दे। जो वहां पे किसान है, जो फार्मर है, जो पीजेंट्स है ना, वो उनको टैक्स दे। और ये टैक्स कब देंगे, जब राजा इनके साथ जस्टिस करे, ऑनेस्ट हो, राजा इनकी मदद करे, हेल्प करे, जब भी इनकी जरूरत हो। मान लीजिए कि अभी कोरोना का टाइम है, मान लीजिए कि अभी फील कीजिए कि राजा का सिस्टम है, तो अगर राजा अभी मदद ना करे इस समय में, महामारी के टाइम में, इपिक एपिडेमिक के टाइम में, तो क्या यहाँ के जो फार्मर होंगे, जो पीजेंट्स होंगे, वो टैक्स भरेंगे, रिवेन्यू देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। उसी तरह पीजेंट्स सब देंगे, टैक्स देंगे या रिवेन्यू देंगे जब वो क्या करेगा, राजा, जब वो पीजेंट्स खुश होंगे। और खुश कब होंगे ये पीजेंट्स या फार्मर, तब खुश होंगे जब राजा इनके साथ ऑनेस्ट हो, जस्टिस करे तब। तो देखिए सर्किल का बिना राजा होगा, राजा सोल्जर्स रखेगा, सोल्जर्स कब रखेंगे, जब इसको क्या देंगे, जब सैलरी देगा। सैलरी कब देगा, जब पीजेंट्स इसको क्या करें, फार्मर इसको टैक्स दे। और टैक्स फार्मर कब देगा, जब ये उसको खुश रखे, ऑनेस्टली गवर्नेंस करे तब। अब इसका उल्टा चलिए, क्या है, जब किसान खुश होगा तो राजा को टैक्स देगा, रिवेन्यू देगा। राजा को रिवेन्यू देगा तो राजा क्या करेगा, सैनिक को सैलरी देगी। जब सैनिक को सैलरी देगा तो राजा अपने यहाँ सैनिक या सोल्जर्स रख पाएगा। इस तरह से आज हम क्या देखें बेटा, आज हम देखें 4 टॉपिक को कवर किए हैं। आज हम 4 टॉपिक को कवर किए। पहला टॉपिक था द फाइंड आउट द दिल्ही सुल्तान्स। द दिल्ही सुल्तान्स में हम क्या देखे हैं, दिल्ही सुल्तान को जानने के लिए पहला बताया कि मेन्यूस्क्रिप्ट होना चाहिए, आर्किटेक्ट होना चाहिए, इंस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्वाइंस होना चाहिए। और चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स था जो रिटेन हिस्ट्री थी। ये जो हिस्ट्री था ये लिखता कौन था, वहां के जो लर्नमैन थे, वहां जो पढ़े लिखे थे, जो विद्वान थे, जो वहां के सेक्रेटरी थे जिसको सचिव कहा गया, एडमिनिस्ट्रेटर, जो वहां के प्रशासक वर्ग थे, वहां के पोएट्स जो कवि थे, वहां के जो क्या थे कॉटरीज थे, जो दरबारी थे, ये सब वो तारीख या तारीख लिखते थे। तारीख या तारीख जो थे ये लिखा गया था पर्शियन लैंग्वेज में, ये लिखा गया। अब इसमें लिखाता क्या था, इसको सबसे पहले बनाते कैसे थे, पहले पेपर तैयार करते थे, पेपर पे फिर टेक्स्ट लिखते थे, फिर टेक्स्ट लिखने के जो इंपॉर्टेंट वर्ड या पैसेज हुआ करता था उसको हाईलाइट करते थे। हाईलाइट करने के बाद वहां पे उस बुक का बाइंडिंग करते थे। अब उस बुक में लिखाता क्या था, उस बुक में सिर्फ राजा की क्या लिखाता था, वो किस तरह से राज्य प्रशासन कर, सिर्फ उनका फेवर लिखा जाता था। और दूसरा चीज क्या था कि वो सिर्फ शहर में रहते थे, बेसिकली इन दिल्ली शहर में, सिटी में, कभी कभार वो हार्डली सिटी में जाते थे। उसके बाद वो जेंडर मतलब बर्थ राइट्स की बात करते थे, है ना, बर्थ राइट्स की बात करते थे और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इस आधार पर रजिया सुल्तान का उदाहरण दिए। रजिया सुल्तान के साथ साथ काकतीय डायनेस्टी का रुद्रम्मा देवी मूवी के बारे में बताया। रुद्रम्मा देवी मूवी में देखिएगा जो काकतीय डायनेस्टी है ना, वहां पे रुद्रम्मा देवी होती है जो प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश है, वहां पे। इसके बाद बताया द सर्किल ऑफ जस्टिस, जस्टिस के बारे में बताया। तो आज हम इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।